राजा के 3 सवाल। भगवान कहाँ रहते हैं? एक ब्राह्मण था। वो घरों पर जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वो ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गया। पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा तब राजा ने ब्राह्मण से 3 सवाल किए। हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं तो ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, उनकी नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा के प्रश्न सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इन सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 माह का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे 3 सवाल पूछे थे। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के सवालों का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने उससे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 माह का समय दिया था और वो 1 माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 माह पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवालों का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछे। बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है तथा भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? ये सुन राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने हेतु दूध का गिलास लाया गया। वो बालक दूध का गिलास पकड़कर दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। ये देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वो ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमा कर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं? उस बालक ने कहा, राजन, इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दी। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, आप बताइए, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशा में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। क्योंकि परमात्मा सर्वत्र है और उसकी नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा।
राजा को तो उत्तर जानने की उत्सुकता थी। उसने अपनी सहमति दे दी। वो बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब ये है। आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। ये आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपनी सलाहकार बना लिया। तो दोस्तों, भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा से प्रेम करेंगे तो वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सके जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भगवान को ढूंढने हम जाते हैं मंदिर मंदिर में, पहाड़ों पर जाते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर स्वयं बैठा हुआ है। इसी पर ही एक छोटी सी कहानी है। सबने कहा कि भगवान से छुप जाओ जाकर। भगवान ने कहा, मुझे ऐसी जगह बताओ कि मैं छुप जाऊं और मुझे कोई ढूंढ ना पाए। तो बहुत सारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि आप भगवान पहाड़ों पे छुप जाइए, आप नदी में छुप जाइए, आप पाताल में छुप जाइए, कहीं भी। तो भगवान ने कहा, सब लोग तो मुझे ढूंढ लेंगे। एक वहाँ पर ब्रह्मज्ञानी संत बैठे थे, तो उन्होंने कहा, भगवान आप मनुष्य के हृदय में जाकर छुप जाइए तो वो आपको कभी ढूंढ ही नहीं पाएगा। वो बाहर ढूंढेगा लेकिन आपको अपने अंदर कभी भी नहीं खोज पाएगा। तो यही है ना कि भगवान की अगर खोज करनी है तो हमें अपने अंदर उसकी खोज करनी है। बाहर हम भगवान को ढूंढते हैं और बाहर वो नहीं मिलते। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।